सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी ने हल्का फुल्का या फिर बहुत जगह से एक न्यूज जरूर सुने होंगे इसके बारे में। किसके बारे में? तो इसके बारे में सीईटी। अब ये है क्या, इसके अंदर क्या होगा, बैंक, रेलवे, एसएससी के बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान है, क्या सिलेबस होगा, कैसे एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, पूरा विश्लेषण। ठीक है, लेकिन मैं बोल दूं, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं सक्सेस की 98 में, वीडियो के जस्ट नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, आप उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। साथ साथ नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा लीजिएगा, ताकि जितने टीचर भी आपको क्लास करवाते हैं आपको क्लास लाइव मिले आपके फोन पर बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अब बात करते हैं सीईटी है क्या। जो सीईटी का मतलब होता है, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो वो है कॉमन। मैंने बहुत दिन पहले बच्चों को बताया भी था इसके बारे में डिटेल में, ठीक है ना। ELIGIBILITY, ठीक है, टेस्ट, राइट। अब ये है क्या, देखो मैं मोटा मोटी बात आपको बता दे रहा हूं इसका है क्या, बहुत शॉर्ट में। 2019 में फरवरी महीना से एग्जाम होना स्टार्ट होगा। राज्यसभा में यह बिल पारित हो गया है और इस पर काम किया जा रहा है, जो भी टीम इनके अंतर्गत काम कर रही है। अब भैया 2019 में किसका एग्जाम होगा बता दे रहे हैं, देख लीजिए A to Z आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं। मान लीजिए जो भी एग्जाम है, मैं बात करूं बैंक का, रेलवे का, या मैं बात करूं एसएससी का, ठीक है, तो ये तीनों के लिए एग्जाम करवाता कौन है? रेलवे का एग्जाम कौन करवाता है? अभी रेलवे कराता है। बैंक का 90% एग्जाम कौन करवाता है? तो आईबीपीएस करवाता है। एसएससी का जितना भी एग्जाम है, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब कौन करवाता है? तो एससीसी करवाता है। लेकिन फरवरी, आप सब कुछ नोट कर लीजिएगा, फरवरी 2019 से अब जितने भी एग्जाम होंगे इन तीनों के, वो तीनों एग्जाम कौन करवाएगा? तो पहला डाउट आप क्लियर रखिएगा, जो इन तीनों का एग्जाम करवाएगा वो कराएगा आपका एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम करवाएगा। ठीक है, दूसरा बात, ये तीनों का एग्जाम कौन करवाएगा? एसएससी। अब एसएससी क्या करवाएगा? एग्जाम करवाएगा। उस एग्जाम को क्या नाम दिया गया है? उस एग्जाम को नाम दिया गया है सेट का, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक नाम और दे सकते हैं, वो बोल सकते हैं प्री एग्जाम, या एसएससी में बच्चे बोलते हैं टायर 1। ये दो नाम भी दे सकते हैं, प्री एग्जाम या फिर टायर 1। अब जो बच्चा, मान लीजिए ये एग्जाम यानी सेट यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम आप क्रैक कर लेते हैं, आप पास हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए जो भी कट ऑफ निकला, जितने बच्चे तो बहुत एग्जाम देंगे, जो भी कट ऑफ निकला आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, आपके पॉकेट में रहेगा। उस स्कोर कार्ड आप बोल सकते हैं पास, उसको रेलवे पास मिलता है ना, आप उसको पास का भी नाम दे सकते हैं। उस स्कोर कार्ड का जो वैल्यू होगा, जो डेट होगा, मतलब ये डेट फेल होने से पहले, हर सामान के पीछे डेट लिखा रहता है ना, इस डेट के बाद ये हो जाएगा फेल, तो उस डेट का वैलिड रहेगा। कब तक का वैलिड रहेगा? तो 2 साल के लिए। कब तक के लिए? वो जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, यानी प्री टायर 1 क्रैक होने के बाद, उस स्कोर कार्ड का जो वैल्यू है वो 2 साल तक रहेगा। ठीक है, अब 2 साल तक तो रहेगा, तो भैया 2 साल तक का समझ नहीं पाए, हम कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं भैया? तो सुनिए, 2 साल तक जब आपका स्कोर कार्ड आपके पास मिलेगा, जब आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, यानी स्टेट में बहुत सारा एग्जाम होता है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, या फिर स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कोई भी जितना भी स्टेट का एग्जाम आता है, वो सारे एग्जाम आप 2 साल तक दे सकते हैं बिना प्री एग्जाम दिए हुए। आपको प्री एग्जाम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बात, अब मान लीजिए 2019 में आपने ये एग्जाम निकाल लिया, अब 20 में एक बार और एग्जाम होगा,
सेम। तो उस वक्त आपको यह एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कब तक है? 2 साल तक है। यानी 2 साल तक मोटा मोटी बोलूं तो आपको प्री या फिर टायर 1 देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे भैया बैंक और रेलवे के लिए एडवांटेज है कि नहीं? मैं बोलूंगा बैंक और रेलवे के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, आता हूं इस टॉपिक पर भी, लेकिन मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए एग्जाम आप क्रैक कर लेते हैं तो आपका अगला एग्जाम क्या होगा? जैसे नॉर्मल एग्जाम होता है टायर 2, क्या टायर 2, या फिर आप बोल सकते हो मेंस एग्जाम, राइट? ये एग्जाम होगा, ये एग्जाम क्रैक करने के बाद। अब लेकिन एक अंतर है इसमें, अंतर यह है कि जो पहला एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, टायर 1 एग्जाम होगा, उसमें जो सिलेबस आएगा ना, वो सिलेबस होगा एससीसी का। अब एससीसी का एग्जाम होने का मतलब, और जो 2019 में फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, 2019 में एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो जो पहला जो टेस्ट किया जा रहा है ना, वो ग्रेजुएट लेवल पे किया जा रहा है। किस लेवल पर? तो ग्रेजुएट लेवल पर। यानी ग्रेजुएट लेवल पर जितना भी एग्जाम निकलता है, सारे एग्जाम होते हैं, वो इसके अंदर आपका कराया जाएगा। ठीक है, यानी ग्रेजुएट लेवल का मैं बात कर रहा हूं, यानी ग्रेजुएट लेवल के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं। अब मानकर चलो मोस्टली बैंक के तो सारे एग्जाम ग्रेजुएट लेवल के ऊपर ही निकलते हैं, तो बैंक वाले बच्चे 12 के ऊपर तो कोई एग्जाम बहुत रेयर होता है, होता ही नहीं है। अब एसएससी में सीजीएल, सीपीओ या फिर बोल सकते हैं जितने भी एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल का, वो सारा एग्जाम का जो प्री टायर 1 एग्जाम होगा वो फरवरी 2019 में होगा। रेलवे में जितने एग्जाम आते हैं ग्रेजुएट लेवल के, उनका भी एग्जाम कब होगा? 19 में होगा। बस आप ये याद रखिएगा कि ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम है रेलवे, बैंक, एसएससी में 2019 में सेट में होगा। तैयारी कर लो। पहला एक्सपेरिमेंट ग्रेजुएट लेवल के साथ किया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आगे चलकर जितने भी फॉर्म 10th पर निकलते हैं, 12th पर निकलते हैं, सारा एग्जाम अब इसके अंदर ही हो जाएगा। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है बैंक और रेलवे के बच्चे के लिए कि देखो, बैंक वाले बच्चे प्री में एक टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। वो क्या है? वो टॉपिक है हमारा जीएस, यानी जीएस नहीं पढ़ते हैं। ये बंदे लोग जीएस नहीं पढ़ते हैं। रेलवे वाले तो पढ़ते हैं, लेकिन बैंक वाले बच्चे जीएस नहीं पढ़ते हैं, तो अब उनको जीएस का सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो एक क्या हो गया? एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अब इनको ये टॉपिक भी कवर करना पड़ेगा, और ये टॉपिक इतना आसान नहीं है कि कवर किया जा सके। ठीक है ना? चलिए, तो बैंक की तरफ से थोड़ा डिसएडवांटेज है बच्चों के लिए। दूसरा जो डिसएडवांटेज है रेलवे के एग्जाम के लिए, वो ये कि रेलवे में जो एग्जाम आता है पेपर, वो थोड़े लो लेवल का होता है। किसका? लो लेवल का। अब जो ये एग्जाम होगा वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा एसएससी, और ये एग्जाम जो है ग्रेजुएट लेवल के ऊपर है, और जो सिलेबस रहेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो थोड़ा हाई लेवल रेलवे के बच्चों को अब चलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि इजी लेवल कर रेलवे में आप एग्जाम निकाल सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये थोड़ा इन दोनों के लिए इजी होगा, और जो बच्चे भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से ग्रेजुएट लेवल का, तो उनके ऊपर तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ज्यादा इफेक्ट तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू रेलवे और बैंक वाले बच्चों के कंपैरिजन में, क्योंकि सारे बच्चे तो एक साथ देंगे। मान लीजिए ये रेलवे है, ये एसएससी, ये बैंक है, अगर तीनों का कंपटीशन एक साथ होता है और जो सिलेबस है वो रेलवे एसएससी का होगा, तो एसएससी वाले बच्चों को तो एडवांटेज है ना यार, क्लियर दिख रहा है, एसएससी वाले बच्चों को एडवांटेज है, तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा एसएससी वाले बच्चों को। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के पास, इस एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना। क्यों? क्योंकि एसएससी के ऊपर इससे पहले भी बहुत सारा इल्जाम लग चुका है कि पेपर लीक का, ये नहीं लिखा, जबकि बैंक वाले में 99% जो एग्जाम होता है वो नीट एंड क्लीन होता है आईबीपीएस का। लेकिन अब ये बच्चे भी इसके अंदर आएंगे तो थोड़ा इन बच्चों को डिसएडवांटेज तो करना पड़ेगा, और अब उनको भी डर रहेगा एग्जाम एसएससी करवा रहा है तो पेपर लीक वगैरह लीक,
तो ये थोड़ा डर बना रहेगा। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन 19 में पहला एग्जाम होगा स्टेट का, ये इंपॉर्टेंट जानकारी था जो मैंने आपको दे दिया। दूसरा बात, एक बात ये भी है, जो टायर 2 का मेंस एग्जाम होगा उसमें जो सिलेबस होगा, क्या उसमें जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, वो एसएससी का नहीं होगा, उसमें अपना अपना एग्जाम का सिलेबस होगा। यानी मेंस एग्जाम में जो बैंक का सिलेबस आता है वो होगा, रेलवे का जो सिलेबस आता है वो होगा, एसएससी का जैसे आता है सिलेबस वो होगा। लेकिन टायर 1 प्री सीईटी इसमें जो सिलेबस आएगा, और ये एग्जाम सारे बच्चों को देना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, तो यहां पर जो सिलेबस होगा वो एसएससी का होगा। ठीक है ना। आई होप आप लोग सारा पैटर्न समझ गए होंगे। बच्चों को एक बार बता दीजिएगा जो बच्चे भी इनके बारे में नहीं जानते डिटेल में, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज, मतलब हिस्ट्री बोल सकते हैं, इतिहास में ऐसा कभी चेंज नहीं हुआ कि रेलवे, बैंक, एसएससी वाले तीनों बच्चों को कंबाइंड कर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। तो सारे बच्चों को वीडियो को शेयर कर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है। सो आज के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद।